विकास मंत्री स्मृति ईरानी के चेंजिंग रूम में कैमरा मिलने की खबर है। गोवा में फैब इंडिया के शोरूम के ट्रायल रूम में ये कैमरा मिला है। स्थानीय विधायक का इस पूरी जानकारी पर मामला दर्ज करवा चुके हैं। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोवा छुट्टियां मनाने के लिए स्मृति ईरानी गई थी और इस दौरान वहां पे मौजूद फैब इंडिया के शोरूम में वो गई और उसी वक्त वहां के चेंजिंग रूम में उन्होंने कैमरा पकड़ लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने वहां के स्थानीय विधायक को दी। उसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। फैब इंडिया जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीरीज मानी जाती है, फैशन आउटलेट्स माने जाते हैं भारत में, और उसमें उसके शोरूम में इस तरह से चेंजिंग रूम में कैमरा मिलना कई सवाल खड़े करती है। तो मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी गोवा गई थी और वहां पर फैब इंडिया के शोरूम में चेंजिंग रूम में उन्होंने ये कैमरा पकड़ा। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल नाड हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है इस मसले पर? लेकिन देखिए, आज सुबह के करीब 11 बजे स्मृति ईरानी अपने पति के साथ इस फैब इंडिया के आउटलेट में शॉपिंग के लिए गई थी। वहां पे उन्होंने शॉपिंग करने के बाद कुछ अच्छे से ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट किया और ट्रायल रूम में चली गई, जहां पर उनको नजर में आया कि कुछ कैमरेज वहां पे लगे हुए हैं। तुरंत उसने इसकी शिकायत कलंगुट पुलिस स्टेशन में दी। ये कलंगुट पुलिस स्टेशन इसी इलाके में है जहाँ के ये वाकया हुआ था। ये पौष इलाका है कांदोली, जहाँ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कैमरा था। मुझे लगता है एक्शन इस बात पे भी पता करने के लिए होना चाहिए कि जो पुरानी फुटेज है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ भेजा गया है। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। लेकिन आपको नहीं लगता मैम, जब एक तरीके से ये कहा गया है कि जो शोरूम्स है, चेंजिंग रूम्स है, वहाँ पर कैमरा उसके बावजूद भी इसको यूज किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे प्रतिबंधित है। और कंपनीज का काम है, शोरूम्स का काम है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे। और तभी मैंने आपसे कहा कि इतने प्रख्यात ब्रांड के अगर शोरूम में इस किस्म की हरकत हो रही है तो भरोसा कहाँ किया जाए। फिर तो जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं या छोटी मोटी कंपनीज हैं, अगर हम वहां पर लड़कियां जाती हैं और सब इतने अवेयर नहीं होते कि वो चेक करें कि वहां कैमरा है भी कि नहीं है। कितनी महिलाएं हैं जिनको इस बात का पता है कि हम पहले चेक कर लें कि कहीं कैमरा है या नहीं। तो ये तो ऐसा लगता है कि एक बहुत इन टोटलिटी एक्शन लेने की जरूरत है, ना सिर्फ इस शोरूम में बल्कि और जितने भी शोरूम्स हैं जहां पर चेंजिंग रूम्स हैं वहां पर जाकर एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की जरूरत है अब, कि कहीं किसी शोरूम में इस किस्म के कैमरेज तो नहीं लगे और अगर इन फुटेज जिसको लिया जा रहा है तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। थैंक यू। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये बताइए कि जो सेल एग्जीक्यूटिव्स हैं उस शोरूम के और बाकी जो मैनेजर्स हैं उनका क्या कहना है? जहां तक पुलिस की तहकीकात शुरू है इसके बारे में पुलिस मौका वाज़ात पे है। उन्होंने देखा गया कि और भी कुछ कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं और उसका कुछ क्लैरिफिकेशन वो दे नहीं पा रहे कि कैमरे किस कारण लगाए गए थे, क्या मकसद था कैमरा लगाने के पीछे, इसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जो कि यहाँ पे कलंगुट के विधायक भी पहुंच गए और लोगों ने काफी यहाँ शोर शराबा भी शुरू कर दिया है। अनिल, ये बताइए कि क्या कहना है प्रबंधन का, जो शोरूम का प्रबंधन है, जो मैनेजरियल स्टाफ होगा वहां पे, उनका क्या कहना है? उनको जानकारी है कि इस तरह के कैमरेज लगे हैं या वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं है? जी, मैंने जब कहा है ना कि पुलिस ने हमारे सामने तहकीकात शुरू की, पुलिस ने उनसे क्लैरिफिकेशन की मांग की कि कैमरा किस कारण लगाए गए। जहां तक कि ये मैनेजमेंट यहाँ का कुछ बता नहीं पा रहा है, वो कह रहे कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन एक कैमरे की बात नहीं, वहाँ पे कई सारे कैमरे लगे हुए हैं, एक चैन सी कैमरेज की है, तो जाहिर है कि गलती से कुछ हुआ नहीं है, ये कोई खास मकसद से लगाया गया था। जी ये बताइए अनिल कि जब स्मृति ईरानी उस शोरूम में पहुंची और कहा जा रहा है कि वो चेंजिंग रूम में उन्होंने खुद कैमरा पकड़ा, क्या खुद उन्होंने वाकई ये कैमरा पकड़ा या वहां मौजूद जो बाकी कस्टमर्स थे उनमें से किसी ने इस तरह की जानकारी दी और उसके बाद स्मृति ईरानी वहां पे कोइंसिडेंटली मौजूद थी और उनको ये जानकारी मिली और उसके बाद उन्होंने पहल की? नहीं, जहाँ तक कि हमें खबर मिली है, या हम जो वहां पहुंचने के पहले जस्ट 2 मिनट पहले स्मृति जी वहां से निकल गई कि उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदे उस आउटलेट से और वो चेंजिंग रूम में चली गई थी जहां उन्होंने ये कैमरा स्पॉट किया है। और जहां तक कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि इस पॉश इलाके में ऐसे कैमरा इंस्टॉल करना अपने आप में एक बड़ी बात है।
जहाँ बड़े बड़े जैसे स्मृति ईरानी जैसे बड़े लोग जब शॉपिंग को आते हैं तो जाहिर है कि ऐसे इलाके में ये कैमरेज के इंस्टॉल करना एक संगीन बात मानी जा रही है यहाँ पर। ये बताइए अनिल कि पॉश इलाके की बात हो रही है, ये जो शोरूम है ये गोवा के पॉश इलाके में है, किस तरह का इलाका है इसके बारे में विस्तार से बताइए, और ये भी बताइए कि वहां आसपास और भी किन ब्रांड्स के शोरूम्स हैं। जी देखिए, ये कांदोली इलाका है। एग्जैक्टली कहा जाएगा तो विजय मल्ल्या का जो बंगला है वो किंगफिशर बंगला है, इसी के सामने ये फैब इंडिया का शोरूम सिचुएटेड है। उसके करीब ताज होटल्स की चेन से ताज विमानता जो होटल्स इसके सामने ही है, और इस तरह के बड़े बड़े होटल्स 5 स्टार होटल्स इस इलाके में है। और रात की जो पार्टियां वगैरह जो होती है तो इसी इलाके में अधिकतर से होती है। फॉरेनर्स जो आते हैं वो सभी इसी इलाके में रहना पसंद करते हैं। सब जो फिल्म स्टार या कोई भी बड़ी हस्तियां आएंगी तो इसी इलाके में करीब 10-15 मीटर की दूरी पे ये सब ये है। तो ये बहुत पॉश इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाका है। ऐसे भी गोवा एक ऐसी जगह है जहां पे टूरिस्ट का आना जाना काफी संख्या में लगा रहता है, और तब इस तरह के पॉश इलाके में इतने बड़े ब्रांड के शोरूम में, चेंजिंग रूम में कैमरा मिलना ये कई सवाल खड़े करता है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज के मनीष अवस्थी जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, ये बताइए अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है और किस कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं आगे भी? हेलो जी मनीष जी, आप सुन सकते हैं मुझे? विवेक, मेरे को ये अपना ऑफिस वाले नंबर पे नहीं हो रहा, सत्य प्रकाश के नंबर। चेंजिंग रूम, एंड she turned herself when she saw camera just above her outside the changing room, which has got holes for ventilation, quite big holes, like about 10 inches big, 10 by 10 inches big, and the camera lens was facing the changing room. So she immediately alerted her husband and called me, and I called the police. So when the police arrived and checked the recording disc and found that privacy of a person is being intruded, I also checked the recording for the last half an hour, and we saw that a lot of people who went inside, everything is caught on that camera, and also checked the recording for the last half an hour, and we saw that a lot of people who went inside, everything is caught on that camera, and images up to your stomach level can be seen, which is very bad, and it is as good as you are going into somebody's privacy. So the police have also seen it. Deputy Superintendent of Police has come, and as a MLA of this constituency, I have lodged a complaint. She has given her statement, and police are seizing all the camera and all the recordings and the hard disk, and necessary FIR will be filed. So all this investigation police needs to be to do, and anywhere in Goa also, because there were some incidents earlier in Panjim, we have heard. People should be alert. They should see that this type of cameras, hidden cameras, should not be there in the changing room. और इस खबर पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले, फौरन लौटते हैं। हुई है गोवा के फैब इंडिया के शोरूम में स्मृति ईरानी को चेंजिंग रूम के अंदर एक कैमरा मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने स्थानीय विधायक माइकल लोबो को दी, उसके बाद शिकायत दर्ज करवा दी गई है। क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट है, आखिर हुआ क्या, जानकारी लेने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आखिर हुआ क्या?
देखिए मैत्री, ये जो खबर और ये तस्वीरें फैब इंडिया की जो है, ये साफ तौर पर बताती हैं कि कितनी शर्मनाक, कितनी निंदनीय और कितनी हैरान करने वाली घटना है। जबकि देश की मानव संसाधन मंत्री वहां पर फैब इंडिया के शोरूम में पहुंचती है कपड़े खरीदने के लिए, और उनकी नजर पड़ती है उस सीसीटीवी कैमरे पर, जो कि चेंजिंग रूम, जहां पर कि अगर कपड़े खरीदे जाते हैं और खरीदार पहुंचता है तो उस शोरूम में एक ऐसी जगह होती है जहां पर कपड़े बदलकर फिटिंग देखी जाती है। उस जगह पर अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे की नजर है तो ये अपने आप में हैरान, चौंकाने वाला और इसके साथ साथ शर्मनाक घटना का द्योतक दिखाई देता है। जिसके बाद ये सारी बातें जब स्मृति ईरानी, जिनकी खुद नजर सीसीटीवी कैमरे पर गई, उन्होंने इस मामले की शिकायत की, और शिकायत के साथ साथ कलंगुट इलाका, जो कि कलंगुट गोवा का सबसे बड़ा पर्यटन का इलाका माना जाता है, जहां पर हजारों पर्यटक देश विदेश से पहुंचते हैं, वहां के एमएलए जो हैं, बीजेपी के विधायक माइकल लोबो, इन्होंने स्मृति ईरानी के बुलावे पर पहुंचकर वहां पर पुलिस में, कंडोलिम पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। और शिकायत के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये आ रही है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, और मामला दर्ज कर जांच, चूंकि मसला केंद्रीय मंत्री का है, तो मैत्री आप समझ सकती हो कि पुलिस कितनी तत्परता से, और गोवा में सरकार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, ऐसी स्थिति में पुलिस भी हरकत में आई है, और अब लगातार पूछताछ का दौर शुरू होगा। और इसके साथ साथ स्मृति ईरानी का बयान भी दर्ज करने की स्मृति ईरानी का बयान भी दर्ज किया जाएगा। लगातार इस बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए फोन